आज के इस लेक्चर के माध्यम से IRC 78 2024 जो कि स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस एंड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर रोड ब्रिजेज है, उसमें पाइल फाउंडेशन का क्या स्पेसिफिकेशन दिया गया है उसके बारे में स्टडी करेंगे। IRC 78 2024 स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस एंड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर रोड ब्रिजेज एंड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर रोड ब्रिजेज। इसमें फैलो फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन सबकी स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। इनकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में यहाँ दिया गया है। इसके क्लास 709 में पाइल फाउंडेशन जो कि 709 क्लास 709 ये पाइल फाउंडेशन से संबंधित है। पाइल फाउंडेशन से संबंधित उसमें दिया गया है पाइल ट्रांसमिट। उसका जो उसमें डिफिनेशन दी गई है वो इस प्रकार से है। पाइल ट्रांसमिट load from superstructure from a structure to competent subsurface strata competent subsurface strata by resistance developed from bearing at toe or skin friction developed along the surface or by both मीन्स जो फाइल जो सुपर स्ट्रक्चर से या स्ट्रक्चर से जो लोड आ रहा है उसको वह बाई बियरिंग रेजिस्टेंस डेवलप्ड एट टो, जो पाइल है पाइल के टो पे उसका जो मान लीजिए हार्ड रॉक है, हार्ड स्टेटम है, तो डायरेक्ट लाइक ए कॉलम टाइप, और वो जो इसका जो बियरिंग प्रेशर यहाँ पे है, यहाँ जो डेवलप होता है उसी से उसको कैरी कर लेता है व्हेन इट इज रेस्टिंग ओवर द हार्ड स्टेटम। और जहाँ हार्ड स्टेटम नहीं है लाइक इन प्लेन एरिया यूपी बिहार एक्सेट्रा, वहाँ जहाँ के हार्ड रॉक बहुत नीचे है नहीं है, वहाँ पे इट कैरी विद द जो भी स्किन फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है एलॉन्ग द पाइल का जो एलॉन्ग द स्किन फ्रिक्शन जो डेवलप हो रहा है उसके द्वारा उस लोड को कैरी करती है, या पार्टली बाई द स्किन फ्रिक्शन एंड इनवेरिंग बोथ। तो ये तीन क्राइटेरिया में वर्टिकल लोड को वो जो भी पाइल हम लोग डिजाइन करते हैं ये तीनों क्राइटेरिया में फुलफिल कर रही होती है। जब रॉक पे होता है तो उसको बाई इनवेरिंग कर लेते हैं, इनवेरिंग डेवलप एट टो, और जब वो कोई रॉक नहीं होता है देन वी गो डीपर एंड विद द स्किन के साथ जो फ्रिक्शन डेवलप रहा है उस पर हम लोग कर लेते हैं। अदरवाइज बोथ में जो उसके टिप पे रेजिस्टेंस बियरिंग डेवलप हो रहा है ड्यू टू रेजिस्टेंस और स्किन फ्रिक्शन, तो तीनों पे ले लेते हैं। तो जो जनरली पाइल होती है कि डिजाइन फॉर द
वर्टिकल लोड, देन अपलिफ्ट एंड हॉरिजॉन्टल लोड, और कोई सेटलमेंट है। तो ये सब क्राइटेरिया को देखते हुए फाइल को डिजाइन किया जाता है। तो जैसे कि हम एवरेज देख सकते हैं, तो जो इसमें फाइल प्रोवाइडेड है, इट इज वर्टिकल लोड को ड्यू टू इट मस्ट बी कैरिंग ड्यू टू स्किन फ्रिक्शन अलोन, और बाई हार्ड रॉक वहां मिला होगा तो बाई इन बेयरिंग, और बाई बोथ। तो ये ब्रिज के नीचे हम लोग फाइल देख सकते हैं वर्टिकल लोड हाउ इट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड। इसके अलावा जो फाइल फाउंडेशन उसकी रिक्वायरमेंट है, इट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी अपलिफ्ट लोड। अपलिफ्ट लोड जैसे कि ट्रांसमिशन टावर में या ब्रिजेज में, इन केस ऑफ विंड सिस्मिक, उस समय में क्या कहते हैं, अपलिफ्ट लोड आता है, फाइल टेंड टू गो अप, तो उसको भी रजिस्टर करने के लिए या अबटमेंट्स पे फाइल उसके लोड अर्थ प्रेशर की वजह से कुछ फाइल में अपलिफ्ट होगा, कुछ में टेंसाइल फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा, कुछ में कंप्रेशन उसी ग्रुप में कुछ कंप्रेशन होगी। इन सबको देखते हुए उनके लिए कैटर फॉर किया जाता है। इट शुड बी डिजाइन फॉर द अपलिफ्ट लोड आल्सो इन एडिशन टू दैट हॉरिजॉन्टल लोड। हॉरिजॉन्टल लोड और लेटरल लोड, हॉरिजॉन्टल लोड और लेटरल लोड, जो कि जैसे कि हम लोग एंकर पाइल्स करते हैं या जेट्टी में जो पाइल्स होती हैं, यहाँ पे हमारी शिप्स ओवर लगती हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल या लेटरल फोर्स लगता है, उसके लिए हमारी पाइल डिजाइन होनी चाहिए। तो या एक्सेसिव सेटलमेंट जो लूज सॉइल स्टेटा एक्सेसिव सेटलमेंट है, उसको भी टेक केयर करना होता है क्लेई स्टेटा में। इन सबको देखते हुए तो 3 क्राइटेरिया होगी, वर्टिकल लोड के लिए हो, अपलिफ्ट लोड के लिए हो, हॉरिजॉन्टल लोड के लिए हो। जैसे कि एंकर पाइल्स जब हम लोग करते हैं टू टेस्ट द पाइल इनिशियल लोड टेस्ट के लिए या रूटीन लोड टेस्ट के लिए हम लोग वी यूज द एंकर पाइल्स। तो जब हम इसमें लोड लगाते हैं टू टेस्ट द पाइल, ये जो पाइल्स होती हैं दे शुड बी डिजाइन टू कैटर फॉर द अपलिफ्ट लोड। अपलिफ्ट लोड जनरली वो स्किन फ्रिक्शन की वजह से एंड जो पाइल है उसके सेल्फ वेट से डेवलप होता है। और जब हम लोग कोई जेट्टी डिजाइन कर रहे होते हैं, तो जेट्टी में ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आता है ड्यू टू शिप्स, या हमारा कोई अबटमेंट की पाइल है उसमें भी हॉरिजॉन्टल या लेटरल लोड आता है। तो उसके लिए भी हम लोगों को जो एडिशनल फोर्स आ रहा है उसको हमको डिजाइन में कैटर फॉर करना चाहिए, सो दैट फेल्योर विल नॉट ऑकर। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं, जब हम पाइल करते हैं तो पहला कंसिडरेशन है इट मस्ट प्रॉपरली डिजाइन फॉर द स्कवरिंग। जो भी वहाँ की सॉइल है, जो भी उसको क्राइटेरिया लेकर के वी हैव ऑलरेडी जो स्कोर डेप्थ होता है फ्रॉम एच पर, उसको हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके 1.34 की स्क्वायर अपॉन एफ टू द पावर। पीछे वीडियो में देखा गया था कि कैसे व्हाट इज क्यू लीनियर पर मीटर जो डिस्चार्ज है या सिल्ट फैक्टर है, इन सबको कंसीडर करके हम लोग इसको निकालते हैं। प्रैक्टिकली भी साइड पे देखना चाहिए कि कितना स्कोर है, उसको प्रॉपरली स्टेब्लिश करना जरूरी है, सो दैट फाइल हमारा प्रॉपरली ग्रिप लेंथ उसका इवेंट में पूरा प्रॉपर हो लोड ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ पे हमारी स्कोरिंग इतना है तो वी कैन नॉट कंसीडर इस फॉर द लोड ट्रांसफर ड्यू टू स्किन फ्रिक्शन। तो ये सबको हम लोगों को कंसीडर करके फाइल की डिजाइन करना होता है। तो वी कैन सी दूसरा होता है जब हम रिवर स्ट्रीम्स पे अपनी पाइल ले जा रहे होते हैं, तो मैक्सिमम स्कोर डेप्थ के लिए हम लोगों को परमानेंट स्टील लाइनर प्रोवाइड करना चाहिए, जो कि कोड में दिया गया है, जिसकी थिकनेस 6 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो जो भी मैक्सिमम स्कोर डेप्थ है वहां तक हम लोगों को इसका स्टील लाइनर प्रोवाइड करना है। और इन केस सॉफ्ट सॉइल मिल रही है या एग्रेसिव सॉइल है, कंटामिनेटेड है, तो उस लेवल तक हम लोगों को इसी 6 mm का स्टील लाइनर प्रोवाइड करना है, सो दैट फाइल इज नॉट गेटिंग डैमेज ड्यू टू इन्वायरमेंटल प्रेशर। सॉफ्ट क्ले की वजह से वो तो वैसे ही प्रोवाइड करना पड़ेगा कि सॉफ्ट क्ले में हमारी जो है फाइलिंग जो भी हम कर रहे होंगे तो बिना लाइनर के वो जाएगा ही नहीं फाइल। तो उसके लिए जब तक इन केस मरीन क्ले और सॉफ्ट सॉइल हैविंग एग्रेसिव मटेरियल, तो permanent steel liner shall use for full depth of
सच स्टेटरा, वो स्टेटरा जहाँ से है वहाँ पे हम लोग को स्टील लाइनर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये कैसे लाइनर प्रोवाइड करते हैं और कैसे केज केज में केज उसका प्रोवाइड करते हैं, ये सब इसमें दिया गया है। लाइनर का यहाँ फोटो भी दिया है, जिसकी थिकनेस मिनिमम 6 mm होनी चाहिए, और जो हमारी फाइल है यदि 1000 mm की है, 1200 की है, 1800 की है, या जो भी डिजाइनर ने डिजाइन किया है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग लाइनर प्रोवाइड करते हैं टू दी डेप्थ। जहाँ तक सॉफ्ट सॉइल है या तो स्टोरिंग डेप्थ, ब्रिजेज अक्रॉस द रिवर है तो वहाँ पे हम लोगों को स्कवर डेप्थ से मैक्सिमम स्कवर डेप्थ है उसके नीचे तक जाना है, ताकि स्कवरिंग के बाद में फाइल सुरक्षित रहे, उसमें कोई यदि स्टील एक्सपोज या कुछ ऐसी चीजें हैं उसकी वजह से वो खराब नहीं होना चाहिए या उसका वीक नहीं होगा, स्ट्रेंथ पूरा रहेगा। तो मिनिमम थिकनेस ऑफ परमानेंट स्टील लाइनर शुड बी 6 mm। और इन केस हम लोग लैंड पे भी काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी रिवर स्ट्रीम नहीं, वहाँ पे भी हम लोगों को स्टील लाइनर प्रोवाइड करना है। यदि स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एसपीटी वैल्यू लेस देन 3 है, वो सॉइल बहुत ही सॉफ्ट है, तो वहाँ पे हम लोगों को स्टील लाइनर प्रोवाइड करना है। उसकी भी थिकनेस, जो प्लेट की थिकनेस 6 mm हो, या सैंडी सॉइल है और उसकी एन वैल्यू लेस देन 8 है, वहाँ भी हम लोगों को प्रोवाइड करना है। और आर्टिजन कंडीशन है या कोई म्यूनिसिपल की लाइन जा रही है जहाँ पे सीपेज वाटर का हो रहा है, उन सब सिचुएशंस में भी हम लोगों को स्टील लाइनर प्रोवाइड करना है। ऐसा IRC 78 2024 के क्लास 709 में दिया गया है, पूरा डिटेल वहाँ से रेफर किया जा सकता है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड वन क्लास ऑफ दी IRC 78, हाउ टू प्रोवाइड द लाइनर, उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, और अपलिफ्ट प्रेशर, वर्टिकल लोड और हॉरिजॉन्टल लिटरल लोड क्या होता है, इसके बारे में। थैंक यू।